सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। इंदौर में फिर गरमाया नकली रेमडेसिविर का मामला। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। इंजेक्शन के नकली लेबल बनाता था आरोपी। मंत्री भूपेंद्र सिंह का विपक्ष पर निशाना। चुनावी सभाओं को लेकर कांग्रेस पर कसा तंज। भूपेंद्र सिंह बोले, कमलनाथ कभी हवाई जहाज से नीचे चले ही नहीं। और मैहर में शारदा मंदिर पर लगी भक्तों की भीड़। देश में मां शारदा का अकेला मंदिर है मैहर मंदिर। हजारों सीढ़ियां चढ़ने के बाद हो पाते हैं माता के दर्शन। हाल ही में इंदौर की विजयनगर पुलिस ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में गुजरात से एक और युवक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़ाया गया आरोपी नागूजी उर्फ नागेश मोरे रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए नकली लेबल बनाकर देता था। आरोपी की माने तो 20,000 रुपए में उसने नकली इंजेक्शन पर लगने वाले लेबल आरोपियों को दिए थे। पुलिस ने इस नकली लेबल के मामले में जानकारी देते हुए बताया कि मोहन गिरी, राजू कठेरिया, रंजीत प्रजापति और किशोर के नाम सामने आए हैं, जिन्होंने उस आरोपी से ये लेबल खरीदे थे। अब पुलिस इन सभी आरोपियों की तलाश कर रही है। आरोपी को गिरफ्तार किया है, क्या है पूरा मामला? कोरोना काल में एक जो गैंग पकड़ाई थी जो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाकर बेचती थी और ब्लैकमेल मतलब उसका कालाबाजारी करती थी। उस गैंग के 21 लोग गिरफ्तार हुए थे। उसमें पूछताछ में पता चला था कि उसमें ये जो इंजेक्शन थे उस पर रेपर बनाने वाले किसने बनवाए थे, तो बनवाने वाले को गिरफ्तार किया है जिसने दलाली लेके पैसे लेके बनवाए थे। शुक्रवार को मध्य प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कई मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की और विपक्ष को जमकर घेरा। सबसे पहले उन्होंने भाजपा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े होने वाले सवालों का जवाब दिया। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि उपचुनाव में भाजपा का कोई भी नेता निर्दलीय के तौर पर खड़ा नहीं हो रहा। यदि किसी ने निर्दलीय फॉर्म भर दिया है तो वह भी उसे वापस ले लेंगे। इसी बीच उन्होंने चुनावी सभाओं को लेकर कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। आइए आपको सुनाते हैं मंत्री भूपेंद्र सिंह का ये बड़ा बयान। हर विधानसभा में लगभग 7 से 8 सभाएं करेंगे और कांग्रेस माननीय कमलनाथ जी, हम सब जानते हैं कि वो कभी हवाई जहाज से नीचे नहीं चले। छिंदवाड़ा में भी उनने कभी छिंदवाड़ा की सड़कें नहीं देखी। वहाँ छोटे से गांव में भी जाते हैं तो हेलीकॉप्टर से जाते हैं। तो बड़े लोग हैं और जब तक आप ज़मीन पे नहीं चलोगे, जब तक लोगों के बीच में आप नहीं रहोगे, तो ना लोगों की तकलीफ़ आपको समझ में आएगी, ना लोगों की मूलभूत समस्याएं आपकी समझ में आएगी और ना जनता से कभी आपका जुड़ाव हो सकता है। जहां एक तरफ माननीय शिवराज जी रात दिन परिश्रम करते हैं, लगभग 18 से 20 घंटे काम करते हैं, वहीं कमलनाथ जी दिन में 1-2 घंटे अगर निकल जाएं तो बड़ी बात मैं इसको मानता हूं और इसलिए उनकी इस मामले में हमारी कोई तुलना नहीं। सर, केंद्रीय मंत्री आएंगे। इसी बीच मंत्री भूपेंद्र सिंह से कुपोषण से जुड़ा एक सवाल भी किया गया। इस सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार के समय राज्य में कुपोषण कम हुआ है। बच्चों को अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक आहार मिले, इसके लिए भी पोषण आहार की व्यवस्था में बदलाव किया गया। भूपेंद्र सिंह की अगर माने तो सरकार कुपोषण को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। देखिए, नवरात्रि चल रही है, वैसे भी घर घर में कन्या पूजन होता है और ये हमारी धर्म है, संस्कृति है। कन्या को हम देवी का स्वरूप मानते हैं और नवरात्रि में हम अगर कन्या पूजन कर रहे हैं तो कांग्रेस को क्यों आपत्ति? वो क्यों नहीं कर रहे? वो भी करें उनको, पर उनका इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो कन्या पूजन करेंगे तो उनका एक वर्ग नाराज हो जाएगा और इसलिए वो कभी ये काम नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश के सतना जिले में मैहर तहसील के पास त्रिकुट पर्वत पर माता का मंदिर है। माता के इस मंदिर को मैहर देवी का शक्तिपीठ कहा जाता है। मैहर का मतलब है माँ का हार। माना जाता है कि यहाँ माँ सती का हार गिरा था, इसलिए इसकी गणना शक्तिपीठों में की जाती है। करीब 1063 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद माता के दर्शन होते हैं। बता दें, पूरे भारत में सतना का मैहर मंदिर माता शारदा का अकेला मंदिर है। कहते हैं कि आल्हा और ऊदल इन दोनों भाइयों ने ही सबसे पहले जंगलों के बीच शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। इसके अलावा ये तक मान्यता है कि यहाँ पर सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं और 10वीं शताब्दी में पूजा अर्चना की थी। नवरात्रि पर्व आते ही शारदा माँ के मंदिर में भक्तों की भीड़
उमड़ जाती है। यहाँ अपनी आस्था से कुछ लोग पैदल तो कुछ रोपवे से जाकर माता के दर्शन करते हैं। इस मौके पर खबर 100 न्यूज़ की टीम ने भी मां शारदा के दर्शन किए और पंडित जी से बातचीत भी की। मां शारदा के शहर मैहर में, और मैहर की एक अलग ही कहानी है, जहाँ पर आला उदल के 2 व्यक्ति रहते थे, जो मैया जी के आज भी मां शारदा के मंदिर में सुबह वही आरती करने जाते हैं। और कुछ क्या होता था उन आला उदल के साथ, उन्होंने क्या क्या किया, हम पंडित जी से जानेंगे। हमारे साथ मंदिर के पुजारी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। पंडित जी, क्या कहानी है और आला उदल जी की क्या एक कथा है? अलाउद्दीन का जन्म महोबे में हुआ था, जो कि वो एक बहुत ही सिद्ध देवी भक्त थे, माँ शारदा के भक्त थे। और वहाँ महोबे से आके मैहर में यहाँ आके तपस्या करते थे। दो अलाउद्दीन दोनों भाई यहाँ अखाड़ा बनाया हुआ था, कुश्ती लड़ते थे। तालाब खोदा हुआ था, उसमें स्नान करते थे। उसी तालाब से उस समय पे जल हर जगह मिलता नहीं था, तो तालाब से ही जल लेके और माता जी को वहाँ से स्नान करवाते थे। बताया जाता है आज भी सुबह की आरती में आला उदल से ही आरती की जाती है, फूल मिलते हैं मैया के चरणों तो में। क्या होता है कि जैसे गेट वोट बंद कर देते हैं और माँ का सब सारा श्रृंगार उतार के रख देते हैं। जब सुबह पुजारी जाता है, गेट खुलता है, तो उनको देवी स्नान किए हुए मिलती है, कुछ चढ़ा हुआ मिलता है। तो उनका मानना है कि माँ शारदा ने वरदान उनको दिया था अमरता का, तो आल्हा ही पूजा करके जाता है, प्रथम पूजा। और इस जो देवी की माँ शारदा की और क्या क्या ऐसे महत्वाकांक्षाएं जो लोगों को मतलब अगर कोई मन्नत लेता है तो पूरी हो जाती है? माँ शारदा जो है सरस्वती स्वरूप है और सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी है। और सरस्वती का मतलब ये है आपकी बुद्धि विवेक सब सही है तो आप। इंदौर की विजयनगर पुलिस ने राउडी बाइकर्स मोबाइल लुटेरी गैंग के 2 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी महंगे मोबाइल का शौक रखते हैं और नशे की लत है, जिसके चलते लूट पाट और चोरी जैसे कामों को अंजाम देते हैं। ऐसे में पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 मोबाइल, 3 पर्स और लूट के लिए इस्तेमाल की गई 4 बाइक जब्त की है। पुलिस के मुताबिक लुटेरों की गैंग में कई और बदमाश शामिल हैं। ऐसे में सभी की तलाश अभी जारी है। द्वारा निर्देशित किया गया था एसपी साहब को कि जो राउडी बाइकर्स होते हैं, जो बाइक पे चलते हुए मोबाइल युवतियों के और जो कामकाजी महिला उनके पर्स वगैरह छीन लेते थे, इनके लिए नोडल पॉइंट तैयार कराए गए थे और कुछ ऐसे सस्पेक्ट बाइकर्स की निगरानी की जा रही थी। इसी प्लानिंग के तहत 2 युवकों को पकड़ के जब पूछताछ की तो पता चला कि उनके द्वारा उनके अन्य 2-3 और साथी हैं, जिनके साथ मिलके ये लोग इस प्रकार की वारदात करते हैं। इनसे अभी पूछताछ की जा रही है और पूछताछ पर जो जानकारी मिली है उसके तहत अभी इनसे 5 मोबाइल लूट के और 3 पर्स। अभी के लिए बस इतना ही और खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।